दोस्तों, सभी लोग अपने घर में रोजाना ही पूजा भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है कि कौन कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे पैसों की समस्याएं, धन की समस्याएं बिल्कुल ही समाप्त हो जाती हैं। इसी के साथ अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में कर्ज की समस्या इतनी बढ़ जाती है कि फिर उनके घर में कुछ भी नहीं बचता है। कर्ज की किस्तें भरते भरते इतने परेशान हो जाते हैं और कर्ज बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होता है, बल्कि और भी बढ़ता ही चला जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी क्रियाओं के बारे में जिसे आपको रोज़ की पूजा में करनी है, क्योंकि पूजा तो सभी के घरों में होती है। तो ऐसे में अगर इस क्रिया को भी कर लिया जाए तो इससे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होनी शुरू हो जाती है। माता लक्ष्मी की खास विशेष कृपा तो प्राप्त हो ही जाती है, बल्कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी बन जाता है, जिसकी वजह से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। अगर आपके जीवन में पितृदोष है, क्योंकि कई बार कई घरों में समस्याएं, धन की समस्याएं खास करके पितरों की समस्या के कारण होती है, यानी कि पितृदोष उनके जीवन में होता है, तो मात्र इस एक प्रयोग को करने से सभी परेशानियां बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ हल्दी का ही इस्तेमाल आपको करना है। जब भी आप पूजा करते हैं, चाहे जैसे भी आप पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा कर सकते हैं। सभी लोगों के घर के मंदिर में भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति जरूर ही होती है। तो आपको केवल इतना करना है कि अपनी रिंग फिंगर और अंगूठे के माध्यम से एक चुटकी हल्दी आपको ले लेनी है। छोटा सा पात्र आपको वहीं पे पूजा स्थल में रखना है, जिसमें आप रोज़ इस क्रिया को करेंगे। वहाँ पर हल्दी डालने के बाद आपको गंगा जल उसमें 1-2 बूंद डालकर इस हल्दी को मिक्स कर लेना है और इसी पेस्ट से आपको माता लक्ष्मी के चरणों पे और भगवान विष्णु के चरणों पे लेप लगाना है। अगर आपके घर में मूर्ति नहीं है तो आप छोटी सी मूर्ति ले भी सकते हैं। बस इसी तरह से आपको भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की मूर्ति पे रोज ही लेप लगाना है हल्दी का, और उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण 1 माला या 5 माला कर लेना है। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम सर्व सिद्धि श्रीम लक्ष्मी मम ग्रहे आगच्छ आगच्छ श्रीम ओम नमः। बस इस तरह से इस मंत्र का आपको उच्चारण कर लेना है। कम से कम 5 माला वहाँ पर बैठकर उच्चारण करना है। और जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते हैं, इस हल्दी के पेस्ट को, यानी कि जो हल्दी आपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों पर लगाई थी, यही आप अपने माथे पर भी लगा सकते हैं। यानी कि इस हल्दी का इस्तेमाल आप तिलक लगाने के रूप में कर सकते हैं। रोज़ सुबह उठकर अपनी रिंग फिंगर से, यानी कि जो छोटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, उसी उंगली से हल्दी चरणों से लेकर आपको अपने दोनों हाथों पे लगाकर हाथों को मसलना है, आपस में रगड़ना है और उसके बाद अपने चेहरे पर इसे लगा लेना है। ध्यान रखें कि जब आप सुबह उठेंगे तो सुबह उठते ही इसी क्रिया को सिर्फ करना है। और ये भी ध्यान रखें कि ज़्यादा हल्दी आपको नहीं लेनी है। थोड़ी सी हल्दी भी अगर आप ले लेते हैं तो उतना ही काफ़ी है। जहाँ पर आप धन रखते हैं तो वहाँ पर भी आप अपने सोने को, अपने पैसे को यह हल्दी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो घर में फिजूल खर्च ही बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है कि उनके घर में फिजूल खर्च इतना ज़्यादा होता है कि आमदनी उनकी बहुत ही कम होती है और खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर उन्हें खर्चे चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। और ऐसे करते करते वह इतना कर्जवान हो जाते हैं कि जीवन ही बिल्कुल नरक बना लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रोज़ की पूजा में इस प्रकार हल्दी की यह क्रिया करते हैं तो इससे भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की घर पर कृपाएं बन जाती हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और इसी के साथ गुरु ग्रह की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इसी प्रयोग को आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं। अगर आप शादी ना होने की वजह से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में यह समस्या होती है कि उन्हें अपना मनपसंद जीवन साथी नहीं मिल पाता है, या फिर शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, तब ऐसे में आप यह क्रिया को कर सकते हैं और रोज़ाना अपने माथे पर तिलक कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, फिर आपको यह तिलक माथे के साथ साथ अपनी नाभि पर भी लगाना है। ऐसा करने से गुरु ग्रह बलवान बनने लग जाता है और गुरु ग्रह की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। यह चीज़ें इतनी ज़्यादा खास हैं कि जैसे ही आप इसे करना शुरू करेंगे तो तुरंत ही आपको अगले दिन से ही इसके प्रभाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो ज़रूर रोज़ पूजा में आप यह क्रिया किया करें। अगर इसमें कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें
जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहेंगे। धन्यवाद।